बेटा मर्दालनी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी आउट? यस सर। ओके, कहाँ रह गए थे बेटा? आपको लिंक नहीं गया था क्या? नहीं सर, अभी लिंक आया जस्ट 1 मिनट पहले। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो बाकी बच्चों का मैं वेट कर लेता हूँ। बेटा कल की क्लास में जो भी मैंने कराया था उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता दो मुझे, ठीक है? इफ़ यू डू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, हाँ, या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेटा बता सकते हो। जस्ट टेल मी। ओके सर। सर अभी तो नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? इसके आगे देखो, मैं 3 टाइप के क्वेश्चंस की बात करूंगा। 3 टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं आप लोगों को, ठीक है? एक तो हो सकता है कि सपोज कोई एसिड है, ठीक है, उसकी कुछ अलग कॉन्सेंट्रेशन है। मान लो x कॉन्सेंट्रेशन का, x मोलर का HCl है, ठीक है? हेलो अभी, वेलकम टू द क्लास बेटा। प्लस आपने जो है y कॉन्सेंट्रेशन का, y मोलर कॉन्सेंट्रेशन का कोई दूसरा एसिड ले लिया है, ठीक है? सपोज करो कि आपने H2SO4 ले लिया है, ठीक है? तो ये दोनों क्या है? यहाँ पे हम लोग मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है? जब हम दो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को मिक्स करेंगे, चाहे एसिड एसिड के साथ में हो, ठीक है? एक तो ये हो गया, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये हैं, जब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के, चाहे वो सेम भी एसिड हो सकता है, ठीक है? वो सेम भी एसिड हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। दोनों अगर एसिड हैं तो दोनों सॉल्यूशन को क्या प्रोवाइड कराएंगे? दोनों सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराएंगे H पॉजिटिव आयंस, ठीक है? तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरे टाइप का जो आपका क्वेश्चन होगा, दैट विल बी, सपोज कर लो कि X मोलर का, X कॉन्सेंट्रेशन का आपने ले लिया NaOH, और प्लस आपने Y मोलर कॉन्सेंट्रेशन का ले लिया सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों बेसिस हैं, ठीक है? दोनों डिफरेंट टाइप के बेसिस हैं, ठीक है? ये हो गए सेकंड टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है? यहाँ पे बेस लिया है और प्लस बेस लिया है, ठीक है? तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी तरीका होगा। इसके अलावा तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें, जब सपोज करो कि x मोलर कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग HCl ले रहे हैं, प्लस किसी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन का, y मोलर कॉन्सेंट्रेशन का NaOH ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये तीसरे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को बताए, ठीक है? ये क्या है हमारा? ये एसिड है, ठीक है? और ये क्या है? दिस इज बेस, ठीक है? एसिड प्लस बेस। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस बेस, और तीसरे टाइप के कौन से हो गए बेटा? एसिड प्लस बेस। अभी 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 चौधरी बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। जब आपको कुछ पूछना होगा तब आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई बेटा, मृदालिनी एंड अभी? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या तरीके होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले मुझे कुछ आपको जो है थोड़ा सा कुछ सिखाना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। आप ये देखो, हमें ये पता है कि इसमें जो दोनों एसिड्स हैं, दोनों एसिड्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन को? H पॉजिटिव आयंस। बोथ आर प्रोवाइडिंग HCl हो, चाहे H2SO4 हो, या कोई भी एसिड हो, ऑल एसिड्स प्रोवाइड ओनली H पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं सेकंड टाइप के बेस प्लस बेस की बात करूं, तो दोनों यहां पे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा? दोनों यहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं आपको OH नेगेटिव आयंस, ठीक है? तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम भी अलग हो सकता है, ठीक है? इसका वॉल्यूम आपने V2 लिया है, इसका वॉल्यूम आपने V1 लिया है, ठीक है? वॉल्यूम भी आप अलग ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप V1 कर सकते हो, यहाँ पे आप V2 कर सकते हो, ठीक है? कोई भी, इसके 10 ml लिए, उसके 20 ml लिए, इसके 50 ml लिए, इसके 100 ml लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे के सारे क्वेश्चन, जो तरीका मैं बताऊंगा वही तरीका आप लोगों को लगाना है तीनों के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो पहले दोनों टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चंस है, अगर मान लो x कॉन्सेंट्रेशन को हम M1 मान ले, ठीक है? तो वॉल्यूम तो V1 है ही है। y कॉन्सेंट्रेशन को हम M2 मान ले, ठीक है? और ये V2 है ही है, ठीक है? तो M1 V1 M2 V2 हमें मिल गया। हमारे पास दो सॉल्यूशन थे जिसको हमने मिक्स किया, ठीक है? अब हम लोगों को क्या करना होता है? दोनों को ऐड अप करना होता है। M1 V1 प्लस M2 V2
इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, M3, और इसके बाद क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब अगर मान लो दोनों एसिड एसिड है, ठीक है, अगर ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, ठीक है, तो जो M3 की वैल्यू होगी, यहां से जो M3 हम लोग निकालेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा बेटा H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमारे दोनों एसिड के एसिड क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, केवल H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अगर मान लो दोनों बेस बेस हैं, ठीक है, बेस प्लस बेस है, तो बेस क्या प्रोवाइड कराते हैं, OH नेगेटिव आयंस, तो M3 वहां से क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आप लोग बताओ, मृतालिनी एंड अभी, OH नेगेटिव आयंस, सीधे सीधे बात है, ठीक है, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद कितनी H पॉजिटिव या कितनी OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, अगर हमें वो मिल जाएगी, हम सीधे सीधे pH निकाल सकते हैं या POH निकाल सकते हैं, POH आ जाएगी तो pH भी आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखना है कि हम एसिड एसिड मिला रहे हैं या बेस बेस मिला रहे हैं। अगर एसिड एसिड है तो फाइनल जो M3 की वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो H पॉजिटिव की क्या है। अगर हमने दोनों बेस बेस को मिक्स किया है तो बेस बेस को मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल M3 की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बाकी का जो पहले तरीका है फिर वही हो जाएगा, सिर्फ ये एक्स्ट्रा एडिशन मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे वाले पे आते हैं, ठीक है। अब हमें पता है एसिड से क्या आता है, एसिड से H पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, हाँ H पॉजिटिव आयंस आते हैं। और दूसरा हमारा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा है बेस, ठीक है। और बेस से क्या आता है बेटा, बेस से हमें मिलता है OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम एसिड को बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बताइए, दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं बेटा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ध्यान कैसे देंगे हम लोग, कि इसको हम लोग मान रहे हैं M1, ठीक है, और ये तो V1 है ही है, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज Y को हम M2 मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारी जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस है, और यहाँ पे ये V2 हो गया, ठीक है, तो M2 V2। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एंटिटी ज्यादा है, M1 V1 ज्यादा है या M2 V2 ज्यादा है। जो भी ज्यादा हो, अगर एसिड का M1 V1 ज्यादा होगा तो हम लोग उसमें से बेस के M2 V2 को घटाएंगे, ठीक है, और अगर बेस का ज्यादा होगा तो उसमें से एसिड वाले को घटाएंगे। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो हम लोग इसको मैं एक ही फॉर्मूला लिख देता हूं, M1 V1 माइनस M2 V2, ठीक है, M2 V2, आगे की चीजें सारी की सारी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M3 V1 प्लस V2, ठीक है। यहां पे आप लोग लिख सकते हो कि ये उस कंडीशन में है जब M1 V1 की वैल्यू M2 V2 से ज्यादा है, ठीक है। और यहां पे जो फाइनली M3 हमें मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि M1 जो रिप्रेजेंट कर रहा था, जो M1 रिप्रेजेंट कर रहा था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, वो एसिड की मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरा फॉर्मूला देख लें, वैसे फॉर्मूला इतना रटने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों की समझ के लिए बता रहा हूं कि देखो कैसे चीजें होती हैं। अगर हम कर रहे हैं M2 V2 माइनस M1 V1, तो यहाँ पे जो M3 की वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बात समझ में आई, फाइनल OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई, तीन टाइप के जो क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं वो समझ में आ गया बेटा, तीन टाइप के क्वेश्चंस। हाँ, आपके जितने भी हाँ जितने भी केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो भी इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको एसिड को बेस के साथ में मिक्स करना है या एसिड को एसिड के साथ में मिक्स करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा, शुड वी मूव अहेड? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया है, सपोज करो 20 ml या 10 ml ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। ये 10 ml है बेटा, ध्यान रखना 10 ml ऑफ, ठीक है,
0.02 मोलर HCl, ठीक है, प्लस इसके साथ में हमने मिक्स कर दिया है 10 ml 0.01 मोलर H2SO4, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है, इस मिक्सचर के सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी, ये क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं बेटा, बेस वाला आप लोग सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, जब हम H2SO4 की बात करते हैं तो यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है वो डबल हो जाती है कि नहीं। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बताइए, 0.002 मोलर, है कि नहीं। अब अगर आप लोग देखो तो जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो HCl से आ रही है वो भी सेम है, वो भी कितनी है, 0.02 मोलर है, ठीक है। और जो H2SO4 से जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो भी कितनी है बेटा, वो भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल सॉल्यूशन की जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होनी चाहिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट हम फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे इसको, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि नहीं, हम लोग किसी भी सिचुएशन में अगर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाए, देन वी विल बी एबल टू आंसर दैट। समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। मैंने बताया था M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। तो M1V1 M2V2 वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। इसको क्या हो गया है, इससे लिख लेते हैं बेटा। तो इसको H पॉजिटिव मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलो इतने इससे लिख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, वॉल्यूम हमें 10 ml दिया हुआ है, ठीक है, 10 ml वॉल्यूम हो गया हमारा। और जो M1 की वैल्यू है दैट इज 0.02 है, प्लस हमें क्या करना है, अब हमें जो है H2SO4 का भी लेना है। वहां से जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.02 मोलर, और वॉल्यूम भी कितना है, 10 ml है, ठीक है। वॉल्यूम भी कितना है, 10 ml है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा M3 हमें निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था V1 प्लस V2 10 प्लस 10 20 ml हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 10 कर देंगे इसको। तो यहां से जब आप M3 निकालोगे तो M3 की कैलकुलेशन करने के बाद में आपको सेम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी 0.02 मोलर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द मिक्स्ड सॉल्यूशन, इन द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, फाइनल सॉल्यूशन को, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वापस से आ जाते हैं हम लोग, अगर ये काम कर जाए तो। एक मिनट बेटा, चलिए इसी से कर लेते हैं। तो यहां से हम लोगों को क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। तब वी हैव टू वेट, आई थिंक कुछ, हाँ अभी हो गया है। चलो नहीं हुआ है, पीएच किसके बराबर हो जाएगी, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मोलर हो जाएगा। तो पीएच यहाँ से डायरेक्टली अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 करेंगे। और अगर आप लोगों को कल की सारी बातें याद हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 माइनस लॉग 2, ठीक है। 2 माइनस लॉग 2 लिखेंगे तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.7, ठीक है। तो कुछ आसान था, अगर आप लोग कुछ और सोच रहे होते, दोनों को मिक्स करके हाफ कर रहे होते, तो बेटा उससे जो है गलती होने की चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते। तो गलती हम लोगों को नहीं करनी है। चले बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, इज दैट क्लियर टू? ओके चलिए, दिखाई तो दे रहा है ना बेटा आप लोगों को, यू कैन सी दैट ना? यस। ओके चलिए,
ये अटक गया है बेटा पीपीटी जो है। व्हाट शुड वी डू? इसी को इरेज कर दें? इसको इरेज नहीं करेगा। चलो यहीं पे हम लोग जो है एक आधा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बेस प्लस बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है सिंपल फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 10 ml हम लोग ले लेते हैं, 0.001 मोलर NaOH का ले लेते हैं, ठीक है। प्लस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 40 ml ऑफ 0.002 मोलर, ठीक है। इसको भी 0.002 मोलर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाई एसिडिक बेस है, या हम उसको जो है डाई बेसिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, डाई एसिडिक बेस कहेंगे, ठीक है, डाई एसिडिक बेस। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें सीधे सीधे पता चल रही है कि दैट इज सिंपली 0.002, ठीक है, 0.002 मोलर। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से जो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को मिल रही है वो कितनी है, वो बेटा डबल हो जाएगी कि नहीं, पहले की तरह H2SO4 वाला केस है कि नहीं है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ से जो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.004 मोलर, ठीक है। अब यहाँ पे बेस बेस है तो वही करना है, M1V1 प्लस M2V2, ठीक है, इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, M3V1 प्लस V2। तो इसको कर लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे 10 ml लिया है, कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.002 है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.004, वॉल्यूम हमारे पास 40 है, ठीक है। तो इसको बराबर हो जाएगा हमारा जो है M3 और यहाँ पे आ जाएगा 50, 40 प्लस 10। यहाँ हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो M3 जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो आई होप सो कि आप लोग भी समझ जाओगे कि 0.02 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 0.16, आई होप सो 0.16 आएगा, ठीक है। इतना ही आएगा ना बेटा, एक पॉइंट तो कम हो जाएगा, 0.04 इंटू 4 आएगा तो 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। 50 करेंगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 50, इसको जो है 50 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.018 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ये, और 5 से जब इसको हम करेंगे तो 0.036 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो हम लगभग लगभग ले लेते हैं 0.003 जो है हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है, ठीक है, 36 आना चाहिए वैसे। तो यहां से जो हमें फाइनल OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मिली है बेटा वो कितनी हो गई है, दैट हैज बीन इक्वल टू 0.003 मोलर, ठीक है। यहां से हम लोग अगर POH पहले निकालेंगे तो POH निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, यहां से बताइए, आप लोग निकालो बेटा, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। POH सर वो 0.16 नहीं होगा, 0.2 होगा। 0.2 होगा, कैसे बेटा? सर क्या कहते हैं 16/100 आएगा, तो सर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। कहाँ से 16/100? 0.2 कैसे होगा बेटा, आप ये तो बताओ बेटा। इसको कैलकुलेट करने से तो इतना ही आएगा ना, 0.16 ही आएगा ना, आप कैलकुलेशन कर लो। हाँ, 4 चौक 16 ही होते हैं बेटा, 2 कैसे आएगा? हाँ, पॉइंट में इधर उधर हो सकता था बट वो नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब हम 10 से करेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 0.16, यही तो किया है मैंने, प्लस साथ में क्या है 0.02 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.08, वही तो लिखा है बेटा मैंने।
5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.0036 आएगा। 6 को मैंने हटा दिया, उसको हम ऐसी कैलकुलेशन हमें उतनी डिफिकल्ट नहीं करनी है, बट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। मैं उसको भी लिख देता हूँ, अगर आप लोग ऐसे चाह रहे हो तो उसको भी लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा बेटा 36 इंटू 10⁻⁻4 मोलर, ठीक है, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं देखो लिख देता हूँ यहाँ पे 4 माइनस log 36। अब log 36 को आप लोग लिख सकते हो log 9 प्लस log 4। log 9 की वैल्यू आप लोगों ने निकाली हुई थी 0.94, log 4 की वैल्यू 0.6 थी, तो 0.94 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा 1.54। तो सीधे सीधे मैं जो है क्या कर दूंगा यहाँ से 4 माइनस 1.54 कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से बताओ 2.46 आएगा ना, है कि नहीं। तो 2.46 हमारे पास क्या आ गई है, POH आ गई है। तो पीएच अगर हम लोगों को निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 14 माइनस 2.46, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12 11 11.54, दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर। पीएच हमारी कितनी आएगी बेटा 11.54। बेटा समझ में आया, ये चीज नहीं आया बता दो मुझे। चलिए अभी एंड यस सर आ गया। यस सर। कैलकुलेशन समझ में आ गई ना बेटा आप लोगों को, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा शायद आज की क्लास के आपको नोट्स, अगर मेरे पास पीडीएफ बन के आएगी तो बेटा आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आप लोग बनाते रहिए, ठीक है, साथ के साथ में। बाकी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे फाइनल टाइप पे आते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग एक एसिड ले लेते हैं 10 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl को मिक्स किया गया है किसके साथ में, 10 ml ऑफ 0.02 मोलर NaOH। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आपको ये देखना है किसके M1 V1 या MV की वैल्यू ज्यादा है। तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, पहले एसिड के लिए कर लेते हैं। एसिड का कितना आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1। यहां से अगर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, तो यहां से जो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.2 आएगी। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी MV की वैल्यू ज्यादा है बेटा, एसिड की या बेस की, NaOH। NaOH की, बेस की ज्यादा है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.2 माइनस 0.1 विल बी इक्वल टू M3 will be equal to M3 और V1 प्लस V2 20 लिख देते हैं, 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहां से जब M3 हम लोग निकालेंगे तो M3 हमारा किसके बराबर आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20, और इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 0.005 मोलर, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अब आप लोग बताओगे। OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को ना बेटा, है कि नहीं। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, दैट्स गुड, ठीक है। इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हो तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले POH ही निकालेंगे, ठीक है। और इसको जो है आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10⁻³ मोलर लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻³ या फिर डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हैं 3 माइनस log 5। और log 5 की वैल्यू कितनी होती है ये भी आप लोगों को पता है, कितनी बताई थी बेटा मैंने 0.7 बताई थी कि नहीं। तो यहां से जो हमारी POH आई है वो आ गई 2.3,
ठीक है, अब सीधे सीधे पीएच निकाल लेते हैं। तो पीएच हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 14 माइनस 2.3। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 11.7। ये आपका एक बेसिक सॉल्यूशन हो गया है। अब मान लो कहीं पे आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देती है कि जहां पे M1V1 एसिड का और MV वैल्यू जो है बेस की दोनों बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की पीएच कितनी हो जाएगी बेटा, 7। समझ में आई बात। चलो इससे एक और लेवल ऊपर जाते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ एक और लेवल ऊपर जाते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो बेटा मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा पीएच का। ठीक है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, आपको इतने डिफिकल्ट शायद ना पूछे जाए, बट फिर भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या भरोसा कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। अगर बायोलॉजी पोर्शन में नहीं पूछा जाएगा तो केमिस्ट्री में पूछ लेंगे बेटा। और एक और चीज मैं आप लोगों को अगर बता दूं बेटा कि जो आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी बेटा मैं ही लूंगा वो भी। ठीक है, केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ बेटा, ओके सर। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके का है, आपके पास दो सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन क्या है, एक है pH4 का सॉल्यूशन, ठीक है, एक किसका है, pH4 का सॉल्यूशन है, और एक है आपके पास pH10 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्या है आपके पास pH10 का सॉल्यूशन है। अब आपको ये कहा गया है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ these two solutions are mixed together. These two solutions are mixed together. ठीक है, तो मिक्सिंग के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच क्या होगी, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, what will be the pH of मिक्सड सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्सड सॉल्यूशन, जो मिक्सचर आपने बनाया है दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके उसकी फाइनल पीएच क्या होगी, ये आपको निकालना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या है कि पीएच दे रखी है। अब आपके पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं। तो कई बार आपको देखो इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएच से OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पीएच दे रखी हो तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, POH दे रखी हो तो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें पहले समझनी जरूरी है। अगर आपको कोई दो अलग अलग पीएच या सिंपल एक पीएच का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उससे हम लोग H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग pH4 वाले सॉल्यूशन को लेते हैं। ठीक है, pH कितनी है इसकी, 4 है। तो pH का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, pH मैं 4 यहां पे लिख देता हूं, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप ये सोचो कि कितनी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की pH4 होती है, बताओ बेटा, उल्टा हो जाएगा ना। अगर आपको कह दिया जाता कि 10⁻⁻⁴ HCl का सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच कितनी होगी, तो आप क्या आंसर करते बेटा, बेटा बोलो अभी, मृदालिनी 10⁻⁴ बोलते ना बेटा। तो यहां से जब हम लोग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मोलर। चलो आपको H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गई, ये तो आसान है। अगर आपको पीएच दी हुई है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना बड़ा आसान है। अब आपको कह दिया जाए इसी सॉल्यूशन में आपको निकालना है OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आपको याद हो, कल मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था बेटा, वो क्या था,
जिसमें मैंने कहा था H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 14। -14 बताया था। ठीक है, अब आपके पास H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई है और आपको इनका जो है डॉट प्रोडक्ट पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का, तो OH नेगेटिव निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम लोग OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालेंगे तो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारी किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिवाइड करना है बेटा, तो 10 टू दी पावर -14 ऊपर लिखेंगे, नीचे हमारे पास H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी, 10 टू दी पावर -4। तो यहां से जो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मोलर। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो ये हो गई इसकी बात। अब आप ये सोचो कि इसकी पीएच 7 से कम है या 7 से ज्यादा है? हाँ बेटा, कम है। 7 से कम है, और 7 से कम पीएच किसकी होती है, एसिड की होती है। 7 से कम पीएच बेटा किसकी होती है, एसिड की होती है कि नहीं? तो इसको हम लोग एसिड मान लें कि नहीं मान लें, आप बताओ, आपके हिसाब से इसको हमें एसिड मानना चाहिए कि नहीं? और हमें पता है कि एसिड के केस में हम लोग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे दो सॉल्यूशन मिक्स किए जाएं जिसमें एक सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम हो तो उसको आप एसिड की तरह कंसीडर करना, और उससे जो आप निकालोगे वहां से आपको H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। ठीक है, ठीक है, एक एक चीज। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप हम लोग दूसरे सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जिसकी पीएच हमें 10 दी हुई है। तो सबसे पहले तो ये बेस है कि नहीं, ये बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं है ये? ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन है ना, और बेसिक सॉल्यूशन का हम लोग क्या लेते हैं, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। लेकिन जब हमें पीएच दी गई है तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। वो सीधे सीधे हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ? 10 टू दी पावर -10 मोलर। तो बेटा OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बता दो, वो भी आपको पता चल गई है। अरे बेटा 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -10 करोगे तो कितना आएगा, 10 टू दी पावर -4 मोलर। अब आपको देखो दोनों चीजें, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, ये जो है आपको मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम जो डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। ठीक है, वो पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि एक बेसिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 टू दी पावर -4। ये आपका एक एसिडिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 to the power -4। तो आप ये सोचो कि एक की H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बेस के OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सीधे सीधे हमारे पास पीएच कितनी आ जाएगी, 7। आ गया आंसर। अब जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कर लेते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो M1 V1 अगर हमें करना है, इक्वल वॉल्यूम हमें V रखना है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा V रहेगा, यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू दी पावर -4 है, माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम V है, यहाँ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 टू दी पावर -4 है। यहाँ से M3 जब निकालेंगे तो यहाँ पे 2V हो जाएगा, तो V से V को कैंसिल कर देते हैं, V इधर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से जो M3 आएगा आप निकालोगे तो 0 आएगा। ठीक है, M3 0 आने का मतलब क्या है कि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस के बराबर है, तो इसलिए दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है, और न्यूट्रलाइज करने से जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी पीएच कितनी हो गई है बेटा, 7 हो गई। 7। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलिए चलिए, कुछ इसी के साथ में पीएच के साथ में मैं आपको जो है कुछ मोलैरिटी का भी आप लोगों को थोड़ा बहुत फंडा बता देता हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जा चुके हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर दूं बेटा, इफ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट यू कैन टेक। ठीक है, आपके बाद में रेफरेंस के लिए काम आएगा कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था।
और बेटा अगर टाइम हो जाए तो मुझे बता देना। आज क्लास वैसे ही लेट हो गई थी, नहीं तो इसको 7 o'clock तक तो 7 के बाद तक भी कर सकते थे। बेटा डन, इज इट डन मृतालिनी एंड अभी? बेटा ये सॉल्व हुआ आपका क्वेश्चन? नहीं हुआ? ये आपने ले लिया स्नैपशॉट के नहीं? बिता दूं बेटा? बेटा आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एम आई ऑडिबल टू यू गाइज और नॉट? मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को या नहीं आ रही है? कैन यू हियर मी आउट और नॉट? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर आउट और नॉट? बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही है? कैन यू हियर मी आउट और नॉट? अभी बेटा आवाज आ रही है अभी नहीं आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल और नॉट? बेटा शायद आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे ठीक से नहीं आ रही है अभी। आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली। चलो वेट कर लेते हैं बेटा, मृदालिनी शायद उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो 2 मिनट वेट कर लें। शुड वी वेट? ओके चलिए। चलो वीडियो को हम लोग बंद कर देते हैं। वीडियो मैंने बंद कर दिया अभी, शायद अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। 2 मिनट बेटा वेट कर लो, इसके आगे हम लोग तभी बढ़ेंगे क्योंकि वैसे रिकॉर्डिंग शायद आप लोगों को मिल जाती होगी, आई होप सो। चलो एक आधा क्वेश्चन हम लोग और ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने का। इसको मैं इरेज कर दूं अगर होता है तो, यहाँ से ये इरेज भी नहीं होगा। ओके यस, मृदालिनी हैज कम। आपके नेट का प्रॉब्लम है बेटा या मेरे नेट का प्रॉब्लम है मृदालिनी? उधर भी ऐसे ही हो रहा है क्या? शाम को इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए जो है सुबह क्लास रखनी चाहिए। नहीं यस सर। नहीं, सुबह किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है। नहीं, सुबह सुबह उठने में दिक्कत होती है ना बेटा? नहीं होती है? अच्छा ओके ठीक है। अच्छा कॉलेज की क्लासेस अभी हाँ स्टार्ट हो गई हैं आप लोगों की। चलिए, या फिर लेट नाइट कर सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे नेट की बहुत प्रॉब्लम है। सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं घर से ही ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, इसलिए हर जगह प्रॉब्लम हो रखी है।
ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था, मोलैरिटी का कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वेट इन ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग डाल्टन्स में लेते हैं, ठीक है बेटा, ग्राम में नहीं लेते हैं, ठीक है। जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट किस में लेते हैं बेटा, डाल्टन्स में लेते हैं। साथ में वॉल्यूम किस में लिया जाता है, वॉल्यूम हम लोग लेते हैं लीटर्स में, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री अगर आप लोग देखोगे तो वहां से भी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट इन ग्राम्स, ठीक है, अगेन सेम चीज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन डेल्टन्स, मॉलिक्यूलर वेट इन डेल्टन्स, ठीक है। तो अगर अगर मुझे डेल्टन को अगर लिखना हो, मैं यहां पे अगर इस तरीके से लिख दूं मोल इज इक्वल टू ग्राम पर डाल्टन, तो ठीक हो जाएगा कि नहीं बेटा, बताओ, यस और नो। यस देखिए, सर। और अगर मुझे डाल्टन की दूसरी यूनिट अगर निकालनी हो कि डाल्टन को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो बेटा मैं ग्राम पर मोल में भी तो लिख सकता हूं। समझ में आई बात। तो अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर वेट आपको डाल्टन में ना देके किस में दिया गया हो, ग्राम पर मोल में दिया गया हो, मतलब वो सेम ही चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ग्राम पर मोल लिख दो या डाल्टन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब तीसरी चीज क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हो तो सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे वो मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ में कर देते हैं हम लोग बेटा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर का आपको पता ही होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.023 इंटू 10⁻23, -23 नहीं होती है, 23 होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए, इतनी बात अगर मैंने आप लोगों को बता दी है, ये 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने बताए हैं मोलैरिटी के, या फिर मोल्स की यूनिट्स बता दी है मैंने, या फिर जो है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालने होते हैं। अब जरा 2-3 क्वेश्चंस हम लोग जरा इस पे ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ये बेटा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो, आपको जिंदगी भर काम आएगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि IIT जैम के एग्जाम में काम आएगा, इसके बाद आप MSc करोगे तब भी काम में आएगा, आप PhD करोगे तब भी काम में आएगा, आप कहीं किसी दूसरे कंट्री में जाओगे वहां पे भी काम में आएगा। सॉल्यूशंस आपको बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे वो बफर का सॉल्यूशन हो, चाहे वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो, चाहे वो सुक्रोज का सॉल्यूशन हो, चाहे वो मीडिया प्रिपरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। तो बेटा इसको नोट कर लो ग्राम पर मोल डाल्टन इज इक्वल टू ग्राम पर मोल, याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। चले बेटा आगे बढ़े, इसको इरेज कर दूं, शुड आई इरेज इट। अरे बेटा यस बोलो। सर। ओके, आपने लिख लिया है ना, नोट कर लिया है ना। चलिए यस सर। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछूंगा वो सिंपल वाटर पे होगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने लग जाऊं ऐसे ही, जनरल क्वेश्चन है, और ये कई बार आप लोगों को पूछा भी जा चुका आपके एग्जाम में, IIT जैम में, बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, what is the molar concentration of प्योर वाटर। ठीक है, आपके पास प्योर वाटर है तो उसकी मोलैरिटी कितनी है। क्या आंसर होगा बेटा अगर मैं कह दूं कि 1 मोलर है, 2 मोलर है, 4 मोलर है, 10 मोलर है, 100 मोलर है।
क्या आंसर होना चाहिए आपका? सर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो कैसे निकालेंगे बेटा, आप बताओ। वेट हमें चाहिए, मोलैरिटी निकालनी है तो वेट हमें चाहिए, वेट हमें चाहिए होगा। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट जो वाटर का है वो 18 होता है, 16 + 2 18 डाल्टन होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम भी तो चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हाँ कई जगह पे हम लोगों को चीजें माननी पड़ती है ना, तो वॉल्यूम हम लोग 1 लीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज पता होगी कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है बेटा, 1 ग्राम पर सीसी ना। और सीसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। और ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि इस सब पे आपको क्वेश्चंस एक एक दो दो नंबर के बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको दिया जाए कि 1 डेसीमीटर क्यूब है तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे 1 मीटर क्यूब में कोई वॉल्यूम लिखा हुआ दिखाई दे तो अगर उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो बेटा सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गई बात? यस सर। तो 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, 1000 ml होते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम वेट है 1 ml का, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो 1 ml अगर आप वाटर लोगे तो उसका वेट कितना आएगा बेटा, 1 ग्राम। तो 1000 अगर 1 लीटर आप लोगे तो उसका वेट कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से 1000 ग्राम। तो वेट आ गया कि नहीं, वेट आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। तो बस अब कैलकुलेशन कर दो। वेट हमारे पास आ गया है 1000 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है 18, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। मैंने बताया था वॉल्यूम हमें किस में लेना होता है, लीटर में लेना होता है। तो यहां से अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 55.55 मोलर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है, 55.55 मोलर। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक एक इंफॉर्मेशन को नोट करते जाओ और उसको दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है, रटना नहीं है। अगर आपको एक भी चीज ध्यान रह जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, इतना भी अगर आपको ध्यान रह जाता है तो उससे आप सारी चीजें निकाल सकते हो, बाकी की चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप बताओ। 100 सेंटीमीटर, ये सबको पता है, इतनी बात तो सबको पता होती है। एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे कि नहीं, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं हमारा वॉल्यूम कितना आता है, ठीक है। तो मैं सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 सेंटीमीटर हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 1/10 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो मैं सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/10 लिख देता हूं, ठीक है, और इसका क्यूब कर देते हैं। क्यूब करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब में, है कि नहीं, इज इक्वल टू 1 ml लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, डेसीमीटर क्यूब हो गया, उसको हमने चेंज नहीं किया है, दैट इज इक्वल टू 1 ml। या फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 1000 ml। और 1000 ml लीटर में कितने के बराबर होता है, 1 लीटर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था बेटा, यस और नो? एक चीज, सिर्फ एक चीज भी अगर आप लोगों को ध्यान रह जाती है तो ये सब बड़ा आसान है करना। अब जैसे सेंटीमीटर क्यूब को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता तो हम लोग क्या करते, 1/100 करते, 100 का क्यूब करते, है कि नहीं। 100 का क्यूब कर देते तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब जो है किस में कन्वर्ट हो जाता, मीटर क्यूब में। और वो किसके बराबर होता, 1 ml के बराबर होता। और यहाँ से 1 मीटर क्यूब निकालते तो आपको मिलता 10⁶ ml, ठीक है। इसको अगर डिवाइड कर देते 10⁻³ से तो आपको मिल जाता लीटर, आपको मिल जाता कितना लीटर, 10⁻³ लीटर। और 10⁻³ लीटर हमारा किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के।
यूनिट कन्वर्जन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, बायो के हों चाहे केमिस्ट्री के हों, जो भी IIT जैम में पूछे जाते हैं, वहां पे कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है, फॉर्मूले 2-4 होते हैं जो आपको याद करने हैं, दैट्स ऑल। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द मैथमेटिकल पोर्शन। इस बात का ध्यान रखना है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अगर देखे होंगे तो आपको इस बात का पता चला होगा। ठीक है बेटा, ये नोट डाउन कर ली सारी चीजें आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, चलो इसी पे 2-4 और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। तो एक डाइल्यूशन का और मैं छोटा सा आप लोगों को करा देता हूँ, वो आप लोग कैसे निकालोगे वो आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं उसको, लेकिन दूसरी फॉर्म में बताया है। और चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, इसका आपने लिया 20 ml ग्लूकोज है, 20 ml ग्लूकोज जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ आपको दी गई है। ठीक है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको 0.1 मोलर। ठीक है, प्लस आपने ले लिया 80 ml ऑफ 400 मिलीमोलर ग्लूकोज, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो फाइनल ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, मैंने एक सिंपल लाइन में लिख दिया है कि 2 सॉल्यूशन है, दोनों की अलग अलग ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों का अलग अलग आपने वॉल्यूम लिया है, उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, तो फाइनल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी ये आपको निकालना है बेटा। हाँ, बताओ बेटा, टेल मी कैसे निकालोगे बेटा? मैंने एसिड एसिड और बेस बेस की बात की थी कि नहीं? एसिड एसिड में मैंने क्या कहा था कि वो दोनों सॉल्यूशन हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? H पॉजिटिव आयंस। इसलिए हम दोनों को ऐड करके M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1V2 करते थे कि नहीं करते थे? सेम चीज अगर आपको 2 सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हों, दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज हो, दोनों इथेनॉल इथेनॉल हो, दोनों कुछ और हो, ठीक है, हाँ, दोनों सिमिलर टाइप के अगर सॉल्यूशन हो तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, लेकिन उस फॉर्मूले को लगाते हुए आपको ध्यान एक रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? यूनिट्स का। यूनिट्स का मतलब ये कि जो M1 की यूनिट है वही M2 की यूनिट भी होनी चाहिए, और वही आपकी जो फाइनल आप निकाल के लेके आओगे वही M3 की भी यूनिट होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है, एक जगह आपको मोलर में कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, एक जगह मिली मोलर में दी गई है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो? इसको मोलर में कन्वर्ट कर लो, या दोनों को मिली मोलर में कर लो। तो यहाँ पे M1 है हमारा 0.1, वॉल्यूम है हमारा 20, प्लस M2 हमें दिया गया है, अगर मोलर में लेते हैं तो 0.4, और वॉल्यूम है हमारे पास 80, और इज इक्वल टू M3 इंटू 100। ठीक है, M3 इंटू 100। तो यहाँ से जब M3 आप लोग निकालोगे तो M3 आपका किसके बराबर आ जाएगा? 20, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 32 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 100, और 34 को डिवाइड करोगे 100 से तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 0.34 मोलर। इसको अगर मिली मोलर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको आंसर मिली मोलर में चाहिए तो बेटा 340 मिली मोलर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। समझ में आया है क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व हुआ? यस सर। को नोट डाउन कर लो, अगर आपको सिमिलर टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स करके कुछ पूछा जाता है तो बेटा इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डन बेटा? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। इस
टाइम हो गया ना बेटा? कितना टाइम हो गया? 7 o'clock हो गए हैं कि नहीं हुआ है अभी? सर अभी 10 मिनट बाकी। चलो 7 o'clock पे हम लोग जो है क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। चलो ये लास्ट होगा हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्वेश्चन ये है, चलो 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी molecules will be there, will be present or will be there, will be present in 18 gram of glucose। एक आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in 10 ml वाटर। ठीक है, एक जगह मैंने वॉल्यूम दिया है, एक जगह मैंने जो है वेट दिया है, क्योंकि एक सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है हमेशा और एक आपका जो है सॉलिड की फॉर्म में है। तो बेटा मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या बताया? सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। मैंने क्या कहा था? नंबर ऑफ मोल्स। जब तक नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालोगे तब तक आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको वेट दिया है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स। तो 18 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट होता है बेटा 180 डाल्टन। अब ये मोलैरिटी तो हम लोग निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ में मैंने क्या कहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, किसके साथ में? नंबर ऑफ मोल्स की। किसके साथ में बेटा? एवोगैड्रो नंबर के साथ में। तो जरा इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर कितना आता है बेटा? 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी नहीं निकालनी है, आपको सीधे सीधे पता है यहाँ से डेंसिटी आपकी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी बताई थी ना अभी, है कि नहीं? यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 10 ml है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 10 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, कैसे करेंगे? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 इसका मॉलिकुलर वेट है 18 डाल्टन, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर आप लोगों को पूछा जाता है ये ऑप्शन में देके कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते कि इनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन या किस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर है, एक ग्लूकोज दे दिया जाता है, एक वाटर 10 ml वाटर दे दिया जाता है, कुछ और दे दिया जाता है, कुछ और दे दिया जाता, तो आप लोग इसी तरीके से निकालते ना। अगर आप ग्लूकोज और वाटर का अगर कंपैरिजन यहाँ पे करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 6 मान लेते हैं 10⁻23 और 6 से इसको कट कर देते हैं, कट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 3 आएगा। 0.3 करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 करेंगे तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 3.33 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा दैट विल बी इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻23। तो कौन सा ज्यादा है? 6 इंटू 10⁻22 या 3.33 इंटू 10⁻23 बेटा? किसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, वाटर वाले के अंदर या ग्लूकोज के अंदर? 18 ग्राम सर वाटर के अंदर। सो इस सब टाइप के क्वेश्चंस बेटा बहुत रेगुलरली फ्रीक्वेंटली आपको पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ में जो है आपका एक ग्रुप बना दूंगा, अभी थोड़े से बच्चे कम हैं तो थोड़े से और बढ़ जाएं, ठीक है। तो बच्चे बढ़ जाएंगे तो हम एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी आपके पेपर्स होंगे, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे शेयर कर दूंगा, ठीक है। देन यू कैन सॉल्व देम और आप देख भी सकोगे कि हाँ हमको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लिया, समझ में आ गया, क्लियर है? आज भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा?
जितनी भी चीजें मैंने बताई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट कल भी होगी, कल होगी या नहीं आई डोंट नो, कल तो शायद छुट्टी होगी, संडे है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा बफर्स का। ठीक है, बफर्स पे भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी आपको सारी बताई जाएंगी। इसके अलावा बफर्स के साथ में मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो है एसिड्स और बेसिस के भी जो है डिस्कस करूंगा, एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, ठीक है। तो जो कुछ कॉमन टॉपिक्स होंगे आपके केमिस्ट्री के, जैसे एसिड बेस का है या बफर का है या मोलैरिटी का है या मोल कॉन्सेप्ट का है, तो वो सब यहीं पे मैं कवर अप करा दूंगा आप लोगों को। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ अलग से है, वो आप लोगों को अलग से प्रॉपर्ली कराई जाएगी। जो कॉमन टॉपिक्स होंगे उसको मैं बायोलॉजी में ही कवर अप करा दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बफर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आपका क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और आप लोगों को आज पीडीएफ शायद नहीं मिल पाएगी, पता नहीं सेव हुई है कि नहीं हुई है, आज पता नहीं ये हैंग कर रहा है। शाम को पता नहीं यही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी आप लोगों को अगर ऐसा होगा तो किसी दूसरी क्लास की मेरे पास अगर ये पड़े होंगे, नोट्स पड़े होंगे, तो आई विल प्रोवाइड यू गाइस। ओके फाइन। सर सैटरडे संडे सुबह क्लास रख सकते हैं हम लोग। तो बेटा वो आदित्य सर को आप बोलिए। ठीक है, मैं तो सुबह लेने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मॉर्निंग में अच्छा रहता है, नेट अच्छा रहता है, सब लोग सोए रहते हैं, बड़ा अच्छा। हाँ, और आजकल गर्मी भी पड़ रही है, शाम को ज़्यादा गर्मी रहती है नहीं। ठीक है, तो आप आदित्य सर से बात कर लीजिएगा, मैं बोल दूंगा उनको कि आपसे बात कर लें, या तो वो आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, आप कर लीजिएगा जैसे भी होगा। ठीक है, तो उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ओके देन ना।